आज हम लोग एस.डी. यादव की जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था टाइप 3 और टाइप 4, उसको एक एक करके देखते हैं। और यदि आपने फर्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट का रेलगाड़ी का नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे। इन्होंने कहा पहला क्वेश्चन टाइप 3 का, जो कि इनमें क्वेश्चन नंबर 15 है। इन्होंने कहा 1000 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7.5 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपको दूरी दे दिया 100, क्योंकि यदि खंभे को पार करना है, टेलीग्राफ को पार करना है, व्यक्ति को पार करना है, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को पार कर रहा है। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी यदि है तो उसे 100 मीटर की दूरी ही तय करनी है, और यह दिया है उसे 7.5 मिनट में तय करती है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 7 से ही 1/5 सेकंड में पार कर रही है, तो हम लोग चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ हमें दिया है 100, समय दिया है 7 सही 1/5। 7 सही 1/5 का मतलब है 7/35 से 36/5। तो 36/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा। यह जो चाल आई, यह चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है। यदि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो 18 के 18, 18 दूना 36, और 5 1 5 से कट गया। 2 से यह कटा, आपका आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। लेकिन यह चाल सापेक्षिक चाल है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की भी चाल सम्मिलित है। और चूँकि यह व्यक्ति विपरीत दिशा में आ रहा है, अर्थात रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल का योग 50 है। इसमें व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसे घटा दें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा यह रेलगाड़ी की चाल होगी। क्वेश्चन नंबर 16, इन्होंने कहा एक रेलगाड़ी 2 ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो s है, s किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहा है, इसलिए सापेक्षिक चाल घटाना पड़ेगा s-2। और यह इस चाल से, यह किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है,
इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिए, 5/18 का गुणा कर दीजिए। यह आपकी चाल आ गई। कहा गया 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में तय कर रहा है। तो यह दूरी आ गई। यह दूरी S-4, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणे 5/18 गुणे समय, क्योंकि चाल गुणे समय बराबर दूरी। यह दूरी इस दूरी के बराबर है। ये कट गया, आ गया 9S - 18 बराबर 10S - 40। इसे इस तरफ लाए तो -S, क्योंकि 9S में से 10S घटा -S, और 18 को दूसरी तरफ ले गए तो आ गया -22। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ट्रेन की चाल जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो दूरी कितनी है ट्रेन की? तो S-2 इसमें रख दीजिए, यह दूरी का ही था आपका। तो S-2 अर्थात 22 - 2 20 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं, गुणे 9, 9 × 9, 9 दूनी 18, 2 × 2, 2 दहम में 10 और 10 बचे 50। यह रेलगाड़ी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं, पहले देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने कहा 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर जाएगी? तो यहाँ व्यक्ति को पार करना है, अर्थात अपनी ही लंबाई को पार करना है। तो दूरी हमें हो गया 270, और ट्रेन की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए उनकी चाल का योग होगा सापेक्षिक चाल में तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछ रहा है समय। तो समय हमें पता है कि दूरी अर्थात 270 बटे चाल 25 और 2 27, लेकिन यह चाल जो है यह किलोमीटर प्रति घंटा में है और यह जो दूरी है मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 27 से यह 27 कट गया, बच गया 10, 18 ऊपर जाएगा तो 10 गुणे 18 बटे 5, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 18 दूना 36 किलोमीटर 36 सेकंड में यह व्यक्ति को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति है। तो सबसे पहले हमें दूरी दिया है और समय दिया है। जब दूरी और समय दिया है तो हम लोग चाल निकाल लेते हैं। तो दूरी दिया है 110 मीटर लंबी ट्रेन है, और यह 6 सेकंड में पार कर रहा है, गुणे 6। लेकिन यह जो चाल आई है मीटर प्रति सेकंड में है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 × 6, 6 त्रिक 18, और 5 से यदि इसे काटेंगे 110 को तो 22 आ गया। तो 22 ×
66 किलोमीटर प्रति घंटा यह सापेक्षिक चाल है। इस चाल में 6 किलोमीटर व्यक्ति की चाल जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा था, तो इसलिए व्यक्ति की चाल को यदि हम घटा दें तो ट्रेन की चाल केवल बचेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले, उसके बाद फिर एनालिसिस करेंगे। 19 नंबर कह रहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, जो कि गाड़ी के दिशा में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है। तो यहाँ देखिए गाड़ी की जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है और जो व्यक्ति की चाल है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए सापेक्षिक चाल इनके चालों का अंतर तो 20 माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड यह चाल हो गया। और दूरी आपको 180 मीटर दिया गया है और आपसे समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी अर्थात 180 बटे चाल अर्थात 10, काट दिए, आ गया 18 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में, समान दिशा कहने का अर्थ है कि इनके सापेक्षिक चाल जो होगा इनके चालों का अंतर होगा। तो चाल एक का है 40 और दूसरे का है 25, इसलिए सापेक्षिक चाल जो होगा 40 माइनस 25 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहे हैं यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई है। तो आपको चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे और यह ट्रेन उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब चाल गुणे समय बराबर दूरी और यह दूरी ही ट्रेन की लंबाई है। तो 6 त्रिक 18, 6 8 48, 3 1 3, 3 5 15, 5 25 8 200 मीटर, 200 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 21, इन्होंने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई क्या है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप सापेक्षिक चाल निकाल नहीं पाएंगे। यदि व्यक्ति स्थिर होता तब तो आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा या चाल ले लेते और उस समय 7 सेकंड दिया उसे लेकर रेलगाड़ी की चाल निकाल देते। लेकिन यहाँ कह रहा है व्यक्ति दौड़ भी रहा है, व्यक्ति चल भी रहा है, लेकिन उसकी चाल नहीं दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को ज्ञात नहीं हो सकता कि गाड़ी की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 22, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। तो विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है, इसका मतलब सापेक्षिक चाल जो होगा
वो रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चालों का योग होगा तो 45 5 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो आपको चाल मिल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। और 18 सेकंड में पार कर रहा है, इसका मतलब आपको समय भी दे दिया। तो यह चाल और यह समय, यही आपका दूरी हो गया। 18 से 18 कट गया, आपको गाड़ी का लेंथ पता हो गया 250 मीटर। नेक्स्ट वीडियो अगला टॉपिक जो है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे तो इसके लिए आपको बताया जा चुका है, जब रेलगाड़ी किसी दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करे तो यह मान कर ही आप क्वेश्चन लगाइए कि जो ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है वो एक्चुअली ट्रेन में नहीं बैठा हुआ है, वह ट्रेन के स्पीड के बराबर दौड़ रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो देखते हैं, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 40 तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल 40 - 20 अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपकी सापेक्षिक चाल आ गई। धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो आपको समय मिल गया 5 सेकंड। तेज रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो चाल यह किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिए, 5/18 का गुणा कर दीजिए। और चूंकि 5 सेकंड में यह पार कर रही तो समय का गुणा कर दीजिए। तो यह आपको लेंथ आ गई 10 9, मतलब 250/9 अर्थात 27 सही 7/9 मीटर गाड़ी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 24, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किमी प्रति घंटा और 29 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। इसका मतलब है सापेक्षिक चाल जो आपका होगा वो होगा 56 - 29, तो यह आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्षिक चाल हो गई। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो यह किलोमीटर प्रति घंटे में है। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं चाल को, यह चाल आपका हो गया गुणे समय 16 सेकंड। इससे आपको दूरी मिल जाएगी, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 1 2, 2 8 16, 8 5 40 तिहैया 120 मीटर लंबी ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 25, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तो सापेक्षिक चाल चूँकि एक ही दिशा में चल रही हैं तो सापेक्षिक चाल जो होगा वह 50 - 30 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो यह आपकी चाल है।
यह किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया 5/18 का गुणा करके। फिर करें 18 सेकंड में पार कर जाती है तो 18 का गुणा कर दिया समय का, तो आ गया 100 मीटर यह गाड़ी की चाल है। क्वेश्चन नंबर 26, 2 रेलगाड़ियाँ 72 किमी और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो सापेक्षिक चाल इनके चालों का अंतर अर्थात 72 - 36 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपकी सापेक्षिक चाल हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है, तो यह चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो यह चाल हो गया। समय आपको 5 सेकंड दिया है, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी, तो यह आ गया 550 मीटर गाड़ी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 27, 2 गाड़ियां क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल जो है वो इनके चालों का अंतर हो जाएगा, तो 58 - 30 28 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? तो 18 सेकंड में पार कर रही है, तो चाल आपका है 28, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 का गुणा कर देते हैं, गुणे 18, 18 से 18 कट गया और 28 पंजे 140 मीटर ट्रेन की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 28, यह सेम क्वेश्चन नंबर 24 है, इसलिए इसे स्किप कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन भी वही है, ऑप्शन भी वही है। क्वेश्चन नंबर 29, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनके सापेक्षिक चाल 90 - 70 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाए, समय दे दिया गया 36। तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि आपसे दूरी पूछा जा रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 5/18। ये चाल हो गया, इसमें समय का गुणा कर दीजिए 36, तो 18 के 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 गुणे 20 बराबर 200 मीटर यह तेज चलने वाली गाड़ी की चाल है। 2 गाड़ियां क्रमशः 40 एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है यह सेम क्वेश्चन नंबर 23 है, इसलिए इसे भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 5 और टाइप 6 को देखेंगे।